जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने रेलवे लूसेंट गणित का दोस्तों जो एज का क्वेश्चन करे दोस्तों वो हमने 15 नंबर तक कर चुका है दोस्तों। आज दोस्तों उससे हम लोग आगे करना जा रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं उससे आगे क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 14 तक किए थे, 15 दोस्तों आज से कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए और बी है और इसके उम्र का अनुपात 2:3 दिया है और आगे कह रहा है कि यदि बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है, यानी यहाँ पे बी जो है ए की उम्र से कितना है, 3 वर्ष से अधिक है। ये मान लीजिए कुछ साल की है तो इससे कितना अधिक है, ये 3 साल अधिक है। तो आगे कह रहा है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें दोस्तों, कह रहा है कि बी की उम्र जो है ना वो ए की उम्र से कितना है, 3 वर्ष अधिक है क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन रेशियो के दोस्तों देखिए कि रेशियो के हिसाब से बी की उम्र ए की उम्र से कितना अधिक है। तो सर रेशियो में ए की उम्र है 2 और बी की उम्र है 3, यानी कि 1 वर्ष अधिक है और यहाँ पे 3 वर्ष अधिक है। तो तुलना कर दीजिए दोस्तों अनुपात से इस वैल्यू को। तो यहाँ से 1 वर्ष अधिक है और यहाँ पे 3 वर्ष अधिक है, तो तुलना कर देना है। तो सर यहाँ से तुलना हो जाएगा 3/1 और कह रहा है ए की उम्र पहले निकाल लीजिए। तो ए की उम्र निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो ए की उम्र हो जाएगा 6। लेकिन कह रहा है ए की उम्र 6 नहीं, इसके 2 वर्ष बाद बताइए। इसमें 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ए की उम्र कितना, 8 वर्ष। दोस्तों यही करता क्वेश्चन नंबर 15 की ए की उम्र बताइए। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आइए दोस्तों ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। आपको दोस्तों क्वेश्चन साइड में दिखता होगा। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, हम बुक से देख रहे हैं और आप लोग को साइड में वहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 16 में क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कि राखी की आयु सुरभि की आयु से 4 साल कम है। एक राखी है दोस्तों और एक सुरभि है। एक राखी है और एक है सुरभि। राखी की आयु सुरभि की आयु से कितना है, 4 साल कम है, यानी कि इसकी आयु मान दोस्तों x है तो इसकी आयु क्या है, इससे 4 वर्ष कम है। यही कह रहा था क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि तथा इनके आयु का अनुपात जो है ना वह 3:5 है, तो राखी का आयु ज्ञात कीजिए। इसके आयु का अनुपात दोस्तों दिया है 3:5 और कहा राखी जो है सुरभि से 4 साल छोटा है। तो अनुपात दोस्तों देख लीजिए कि राखी 3 वर्ष की है और सुरभि 5 वर्ष की है, तो यहाँ से अनुपात में कितना छोटा है, 2 वर्ष का। तो तुलना करने तो होता क्या है, यहाँ पे अंतर देख लिया और यहाँ पे अंतर 4 साल का। तुलना कर दी, यहाँ के अंतर सर 2 है और यहाँ पे अंतर 4 है, तो 4/2। राखी की उम्र पूछेगा तो कितना है, राखी की उम्र 3, तो 3 से गुना कर दिए तो 2 दूना का 4। तो राखी की यहाँ पे वर्तमान उम्र दोस्तों कितना निकल गया, 6 वर्ष। लेकिन आगे कह रहा है कि राखी की उम्र कितना है, तो यही 6 वर्ष निकालना दोस्तों का। राखी की उम्र बताइए, तो राखी की उम्र कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। आइए दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:2। एक रवि है और एक जय है। रवि को दोस्तों R से हम लोग डिनोट कर लेते हैं और जय को J से। कह रहा रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों 3:2 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वर्तमान है यानी कि इसको P से डिनोट करते हैं, प्रेजेंट में है ये। कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष बड़ा था, कब, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 वर्ष पहले क्या था कि रवि की जो आयु था ना वो जय की आयु से कितना अधिक था। 5 वर्ष पहले रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष बड़ा था, यानी कि रवि जितना जय था उससे 6 वर्ष बड़ा कौन था, रवि। यही कह रहा था 5 वर्ष पहले। तो कह रहा है बताइए कि जय की आयु कितनी है। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा सॉल्व ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो था ना रवि की आयु क्या था, जय की आयु से 6 वर्ष अधिक था। दोस्तों अगर यहाँ पे देख लीजिए कि 6 वर्ष अधिक होगा 5 वर्ष पहले या फिर 5 वर्ष बाद, लेकिन आयु की गैप क्या होगा, आयु तो हमें अंतर क्या होगा, समान ही होगा। तो यहाँ 5 वर्ष पहले जो था वो क्या था,
6 बरस बड़ा था, तो यहाँ पे अंतर कितना है 1 का, और यहाँ पे अंतर कितना होगा 5 बरस बाद भी अंतर 6 का ही रहेगा। तो जितना अंतर अभी है उतना ही अंतर क्या होगा पहले भी होगा। तो अनुपात में अंतर है 1 और अभी कितना अंतर है 6, तो तुलना कर दीजिए, 6 का तुलना 1 से, तुलना हो गया, अंतर का तुलना अंतर से। तो यहाँ दोस्तों अगर हम लोग रवि का आयु निकाले, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, ये होगा रवि का आयु बराबर कितना हो जाएगा 6 का 18। लेकिन दोस्तों आगे कह रहा है तो जय की अब उम्र कितना है, कि अगर जय की उम्र अगर निकाले दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 6/1 गुना का 2, तो 6 दूना का 12। तो जय की उम्र दोस्तों अभी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 वर्ष। जय की उम्र अभी कितना हो जाएगा 12 वर्ष, क्योंकि अंतर आयु का क्या होता है, क्या वो समान होता है। तो इसलिए दोस्तों हमने तुलना यहाँ से कर दिया। 5 वर्ष दिया रहे, 6 वर्ष दिया रहे, आयु का गैप क्या होगा हमेशा ही समान होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के अनुपात से कितना है 4:1 है। यानी कि एक पिता है और एक उसका सन है, और उसका अनुपात जो है 1:4 में, यानी कि सन 1 साल का है तो पिता जो है वो 4 साल का है। आगे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल जो है ना वो 196 है। तो बताइए कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों एक बात दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आयु को हम लोग अनुपात को आपस में ऐसे करके जोड़ तो सकते हैं अनुपात को, लेकिन इसे गुना आपस में दोस्तों नहीं कर सकते हैं। तो गुना करने के लिए करते क्या दोस्तों, इसे अनुपात को कांस्टेंट कर लेते हैं। कांस्टेंट करने का क्या मतलब, सर यहाँ पे x लगा दीजिए और यहाँ पे भी x लगा दीजिए, अब तो गुना हो सकता है। तो 4x को दोस्तों x से अगर गुना करें तो ये हो जाएगा कितना 4x², और कह रहा है इसकी आयु को गुणनफल दिया हुआ कितना 196, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों काट लीजिए 4 से, तो 4 चौका 16, 4 9 36, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। अगर यहाँ से पिता की एज निकाले तो 7 चौका 28 गुना कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ से अगर सन की एज निकाले दोस्तों तो 1 गुना 7, ये हो जाएगा 7 ईयर। आगे दोस्तों कह रहा है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु की अनुपात बताइए। तो 5 वर्ष बाद करा दोस्तों तो क्या करना है, इसमें 5 जोड़ देना है, तो 5 जोड़ दीजिए इसमें और 5 जोड़ दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 33। इसे काटेंगे दोस्तों तो 3 से 3 तिया 11 तिया 33 और 3 चौके 12, यानी कि 11:4 इसके आयु हो जाएगा दोस्तों। तो यही करो दोस्तों, इसकी 5 वर्ष बाद का अनुपात बताइए। तो 18 का 11:4। उम्मीद दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है दोस्तों, उसे हम लोग ध्यान से देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को समझ में आता होगा। और ये दोस्तों हम अपने मन से क्वेश्चन दे ही नहीं रहे, बिल्कुल ये आप लोगों का पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, वही सारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 कह रहा है, कह रहा है कि राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। कह रहा है कि राम 5 वर्ष बड़ा है किससे, लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि राम है, एक लक्ष्मण है और एक भरत है। कह रहा है कि राम जो बड़ा है ना वो लक्ष्मण से 4 वर्ष बड़ा है। आगे क्वेश्चन दोस्तों इसका पीछा से पढ़िए। कह रहा है कि बड़ा है, उनकी उम्र का योग 61 वर्ष, यानी कि 3 आदमी है, राम है, लक्ष्मण है और भरत है। कह रहा है कि राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले दोस्तों करिए क्या कि हम लोग भरत की आयु को कुछ मान लेते हैं। कह रहा इससे 4 वर्ष बड़ा कौन है, लक्ष्मण, और इससे 5 वर्ष बड़ा कौन है, राम। इसके वर्तमान आयु में 5 जोड़ दीजिए, तो यानी ये इसकी टोटल एज हो गई। अब दोस्तों कह रहा है कि इनके टोटल एज का योग दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ 61 वर्ष। तो यहाँ भी आप टोटल एज कर लीजिए। तो यहाँ दोस्तों देखिए कि x + 4 + 5 + x + 4 + x, तो जोड़िए दोस्तों x x x यानी कि 3x। अब 5 4 का 9 4 13, तो 13, और इसके टोटल योग कितना दिया हुआ 61। तो आसानी से हो जाएगा दोस्तों 3x, और 61 में से दोस्तों 13 घटाएं तो 11 में से 3 गया 8, और 5 में से गया 4। तो यहाँ दोस्तों देखिए कि x का मान कितना निकल गया आपका 16 वर्ष। अब यहाँ जिसका आयु पूछेगा उसका आयु निकाल देंगे। अगर राम की पूछेगा आयु तो x में 16 में 9 जोड़ देना है, तो 16 9 25 हो गया इसका एज। अगर लक्ष्मण का पूछ रहा है तो 16 में 4 दूना है,
20, और भरत भैया कितने के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 16 बरस के। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो कह रहा है कि लक्ष्मण की उम्र बताइए, तो लक्ष्मण कितना है, अभी है लक्ष्मण भैया 20 बरस के। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हितेश की आयु 40 बरस है और रोहित की आयु 60 बरस है। तो कह रहा है कि कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना होगा, 3:5। यानी कि हितेश की आयु दोस्तों कह रहा है कि वो 40 बरस है, और दोस्तों आगे कह रहा है कि रोहित की आयु जो है ना वो 60 बरस है। एक रोहित भैया है, उनकी आयु कितना है, 60 बरस है। और दोस्तों आपको कह रहा है कि कितने वर्ष पहले जो है ना इनके आयु का अनुपात कितना होगा, 3:5। तो इसके दोस्तों आप बाय ऑप्शन से बना सकते हैं कि इसका पहला ऑप्शन है 10, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, बी है 7, सी है 18 और डी है आपका 5। पहला ऑप्शन तो पहला तो यह करना दोस्तों कि पहले कह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सर वर्तमान एज में से क्या करना है, उसे घटाना है। तो 40 में से दोस्तों 10 घटाइए तो सर 30 हो गया, और 60 में से 10 घटाएंगे तो ये 50 हो गया। तो कह रहा है कि कितने वर्ष इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। दोस्तों काट लीजिए, यहाँ देखिए 3:5 आ रहा है। एक दोस्तों और इसका तरीका हो सकता है, तो तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि इसे तुलना कर दीजिए कि मान लीजिए कि ये 40 है और ये 60 का है। तो कह रहा है कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष पहले, तो पहले यानी कि मान लेते x वर्ष पहले ये इतना का होगा और x वर्ष ये पहले, इसके अनुपात होगा 3:5। यही करो दोस्तों। अब यहाँ से x का मान निकालिए दोस्तों, यहाँ से x का मान आपको कितना आएगा, 10। बाय ऑप्शन बना लीजिए या फिर ऐसे बना लीजिए, आपका आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर दोस्तों, उसे हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि रवि और जय की वर्तमान आयु 3:2 है। एक रवि है और एक जय है। रवि और जय की वर्तमान आयु कितना है, 3:2 है। और आगे कह रहा है कि यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है। कब, 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु क्या है, जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि आयु का गैप क्या होता है, हमेशा समान होता है। 4 वर्ष पहले आपके आयु में जितना गैप रहेगा वही 10 वर्ष बाद भी क्या होगा, आपके आयु के गैप समान होंगे। तो कह रहा 4 वर्ष पहले रवि जो था कितना था, जय से 6 वर्ष बड़ा था। तो यहाँ पे कितना बड़ा है, यहाँ पे अनुपात में 1 बड़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से 6 बड़ा है। तो 6 का तुलना 1 से कर दीजिए और जिसकी एज पूछा है उससे गुना कर दीजिए, तो निकल तो गया। कितना तो आसान था दोस्तों। तो ये हो गया सर 18 बरस का, और ये हो गया कितना, 12 बरस का। तो आगे दोस्तों आपको क्या कह रहा है, तो जय की वर्तमान एज बताइए। तो जय की वर्तमान एज कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। देखो वर्तमान एज कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे दोस्तों हम लोग ध्यान से देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 3 लड़की की औसत आयु 35 बरस है। 3 को लड़का है, उसका औसत आयु कितना है, 35 बरस। यानी कि एक लड़का का नाम ए है, बी है और एक लड़का क्या है, सी है। इसकी औसत आयु दोस्तों, इधर से हम लोग भी औसत कर लेते हैं, इसकी औसत आयु 35 बरस है। दोस्तों इसका हम लोग कुल एज निकाल लेते हैं, यहाँ से समझने में आसानी हो जाएगा। कुल एज निकाल सर ये हो गया 35 या 105। अब कुल एज हम लोग निकाल लिए। आगे कह रहा है तो यदि उनकी आयु का अनुपात जो है 3, 5, 7 में है। यदि इनकी आयु का अनुपात कह रहा दोस्तों कि 3, 5 और 7 के अनुपात में है, तो इनकी दोस्तों आयु का योग टोटल 105 हो गया। तो हम लोग भी क्या कर ले, योग कर ले तुलना करने के लिए। 7, 5, 12, 3, 15। यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे दोस्तों हो गया 105। तुलना कर दिए। अगर ए की आयु पूछेगा तो 3 से गुना, बी की आयु पूछेगा तो कितना से गुना दोस्तों, 5 से गुना, और सी की आयु पूछेगा दोस्तों तो कितना से गुना, 105/15 और गुना की 7। तो 15 7 105, तो ये हो गया 21। 15 7 105, ये 35। 15 7 105, तो ये 49। तो 21, 35 और 49 साल की ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तो सबसे छोटे लड़की की आयु बताइए। तो सबसे छोटा लड़का इसमें कौन है, ए है, और ए की उम्र कितना है, 21 है दोस्तों। ए की उम्र कितना है, 21 है। वो दोस्तों आप लोग देख ही लिए। आइए दोस्तों अब हम देख लें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पंकज, अरुण,
तथा कमल की वर्तमान आयु का योग कितना है? 72 यानी कि 72 साल है। और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4, 3, 5 है। कह रहा कि 3 आदमी है, पंकज, अरुण और कमल। पंकज है, एक अरुण है और एक कमल है। 3 आदमी है और इसके आयु का योग जो दिया हुआ है वो दिया है 72 वर्ष और इसका आयु का अनुपात दिया दोस्तों 4, 3, 5 और इसका टोटल योग दिया है दोस्तों वो दिया है आपका 72 वर्ष। तो हम भी दोस्तों यहाँ से योग कर ले और यहाँ से भी योग दिया हुआ तुलना आसानी से हो जाएगा। 72, 4, 3, 7, 5, 12। अगर पी की वजह पूछे दोस्तों तो कितना से गुना? 4 से गुना। अगर यहाँ से दोस्तों ए की एज पूछे तो कितना हो जाएगा? अरुण की एज, तो 72 में कितना से गुना करना? 72/12 में 3 से गुना। और के की एज पूछे तो कितना हो जाएगा? 72/12 गुना का 5। तो निकाल दीजिए, बरछा के 72 तो 6 चौका 24, 18 और 6 पंचे का 30, तो 24, 18, 30। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है तो अरुण तथा कमल के आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अरुण और कमल के आयु का अंतर, तो अरुण और कमल के आयु का अंतर कितना है? ये 18 है दोस्तों और ये है कितना? 30। तो 18, 12, 30। इसका आयु का अंतर कितना दोस्तों? 12 वर्ष। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। या फिर डायरेक्ट दोस्तों आप यहाँ से कह सकते हैं कि 72/12 और यहाँ पे अंतर कितना है? 2 का, तो 2 से गुना कर दीजिए। बरछा के 72, 6 दूना 12। डायरेक्ट यहाँ से अंतर निकल जाएगा आसान से। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों। और अगर दोस्तों कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट में दोस्तों आप लोग जरूर लिखिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा कि राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। एक राम है और एक मोहन है, राम है और एक मोहन है, उसके आयु का अनुपात है 4:5। आगे कह रहा है कि राम और अनिल की आयु का अनुपात कितना है? राम और अनिल की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। एक राम भी है दोस्तों और फिर एक अनिल है और इसके आयु का अनुपात कितना है? 5:6। तो आगे कह रहा है कि यदि तीनों की आयु का योग 69s यानी कि तीनों की आयु का योग दोस्तों कह दिया है कि राम, मोहन और अरुण, ये तीनों की आयु का योग जो है ना आपको 69 वर्ष दे दिया है। तो दोस्तों करते क्या है, इन तीनों का सबसे पहले हम लोग अनुपातिक एज निकाल लेते हैं। अनुपातिक एज दोस्तों निकालना आप लोग जानते होंगे कि सर अनुपात से इसका एज निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे राम है और यहाँ पे भी राम है, दोनों जगह कॉमन है, रेशियो से इसका एज निकालते हैं। कॉमन को बराबर कर ले दोस्तों, तो बराबर करने के लिए क्या करना दोस्तों? ये दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम हो गया 20, तो इसमें कर दीजिए 5 से गुना और इसमें भी कर दीजिए फिर 5 से गुना। इसको 20 पढ़ने के लिए इसमें 4 से गुना और इसमें भी 4 से गुना। तो राम हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 20 वर्ष का, मोहन हो जाएगा आपका कितना? 25 का और अरुण आपका हो जाएगा कितना? 6 का 24 का। 24 का हो गया दोस्तों। तो अब इसको एज को जोड़ ले दोस्तों, तो 2 2 4 2 6 5 4 9, ये हो गया टोटल इसका एज हो गया दोस्तों 69 और यहाँ पे एज भी दिया हुआ 69। तो तुलना कर दीजिए दोस्तों, 69 का तुलना 69 से। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तो मोहन की आयु बताइए दोस्तों। तो मोहन कितने हैं? 25 वर्ष के, तो 25 से गुना कर दीजिए, 69 गुना 69, 69/69 यानी कि 25। तो मोहन आपके हो जाए कितने? 25 वर्ष के दोस्तों। यही था, आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, इसे हम लोग देख लिए। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों उसे हम लोग देखते हैं। 24 दोस्तों हम लोग देख लिए। अब बचा मेरे पास 25। कह रहा कि सुभाष, प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3, 6, 7 है। सुभाष है, प्रसाद है और अमर है। सुभाष है, प्रसाद है और अमर है, इनकी आयु का अनुपात जो है 3, 6, 7 है। 3, 6, 7 है। और आगे कर रहा है कि यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है। एक कह रहा प्रसाद और अमर की आयु के मध्य कितना है? 10 वर्ष का अंतर है। दोस्तों कह रहा कि प्रसाद और अमर के आयु के बीच का अंतर कितना है? 10 वर्ष है। तो अनुपात दोस्तों देखिए कि प्रसाद और अमर के बीच में अंतर कितना है? 1 का है। इसकी तुलना दोस्तों इससे कर दीजिए ना, 10/1। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और कह रहा है तो सुभाष
और प्रसाद के मध्य आयु का अंतर, तो सुभाष और प्रसाद के बीच आयु का अंतर कितना है 3 का, तो 10/1 गुना कर दीजिए 3, यानी कि 30 वर्ष का अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो 25 का दोस्तों 30 आंसर हो गया। अब दोस्तों हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला है, वो भी दोस्तों हम आपको समझा ही देंगे। कह रहा है कि लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु से 4 गुनी है। एक लीमा है और उनके पिताजी है। कह रहा लीमा की पिता की आयु, लीमा को दोस्तों एल से डिवाइड कर इसके पिता को एफ से, कहा लीमा के पिता की आयु कितना है, इससे 4 गुनी है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसके तत्कालिक आयु से 6 गुनी थी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो आयु है आपकी वर्तमान की है, और कह रहा कि 4 वर्ष पहले जो है ना लीमा के पिता का आयु इसके तत्कालिक आयु की 6 गुनी थी। यानी लीमा 1 वर्ष की थी तो इसके पिता कितनी थी, 6 गुनी थी। कब, 4 वर्ष पहले। यानी कहने का मतलब ये है कि सर इसके आयु का गैप कितना दे दिया है, 4 वर्ष दे दिया है। उम्मीद दोस्तों, तो 4 वर्ष दे दिया है, तो जब अनुपात में दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, इसके आयु के गैप को समान करना पड़ेगा। समान करना दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि करना ये है सर कि यहाँ नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर है सर 5 का और ऊपर अंतर है 3 का, तो गुना कर दीजिए। इसमें दोस्तों 3 से गुना हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 5 से गुना। तो नया अनुपात दोस्तों लीमा और इसके पिता कितना हो जाएगा, 5 और 20 और यहाँ पे 3 और 18। अब देखिए दोस्तों अंतर समान है, यहाँ पर भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का, लेकिन क्वेश्चन की से अंतर कितना दिया हुआ, 4 वर्ष का। तुलना कर दीजिए 4/2। तो यहाँ के बाद कह रहा है तो बताइए तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। तो ऊपर वाले वर्तमान आयु दोस्तों ना, तो ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 और 20 दूना का 40। बिल्कुल आसान दोस्तों, 40 आ गया। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है दोस्तों, उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसके बेटी की आयु से क्या है, 3 गुनी है। वर्तमान में कि एक पिता है और उसका एक बेटा है, और उसके वर्तमान में उसकी आयु कितना है, पुत्र की आयु से 3 गुनी है। आगे कह रहा है कि 13 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 13 वर्ष बाद उनके पिता की आयु क्या हो जाएगी, उसके बेटे की आयु से 2 गुनी। यानी उसका बेटा का आयु जो रहेगा उसके आयु से क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा। कौन, उसके पिताजी। तो यही दोस्तों कहा था। यानी कब कहा था, 13 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान में और 13 वर्ष बाद में कितना का अंतर, 13 का अंतर। तो यहाँ पे सर 13 का अंतर दिया हुआ है, तो हम लोग अनुपात में भी अंतर देख लें। यहाँ पे देखो दोस्तों अंतर 1 का है और यहाँ पे अंतर 0 का है। अंतर तो समान है नहीं सर, तो अंतर समान कर लीजिए। नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। तो नीचे में अंतर कितना, 2 और 1 में अंतर 1 का, 1 से गुना कीजिए। तो 3 को 1 से गुना कीजिए, और यहाँ पे 3 और 1 में अंतर 2 का, तो 2 से गुना इसमें कर दीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों नया अनुपात, 3 और 1, 4 और 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अंतर 1 और यहाँ पर अंतर 1, तो तुलना कर दीजिए। 13 का तुलना हो जाएगा सर 1 से, तुलना कर दीजिए दोस्तों 13/1। अब कर क्या पूछ क्या रहा दोस्तों, वो हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहा है कि बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटे की वर्तमान आयु कितना है दोस्तों, बेटा तो वर्तमान में कितना है, 1 वर्ष का, तो 1 से गुना कर दीजिए। 13 वर्ष ही सर वर्तमान आयु इसका कितना हो जाएगा, 27 का 13 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद दोस्तों ये समझ में आपको आया होगा। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। एक माँ है और एक उसकी बेटी है, उसको दोस्तों डी से हम डिनोट कर ले, डॉटर को। कह रहा कि वर्तमान में उसकी माँ का आयु उसकी पुत्री का आयु से कितनी है, 3 गुनी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 3 गुनी है। कह रहा कि 5 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु से क्या थी, 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कह रहा है कि उसकी माँ क्या थी, उसके पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि ये 5 वर्ष पहले की बात है दोस्तों, ये वर्तमान की बात है। वर्तमान और पहले में अंतर कितना, 5 वर्ष का। तो अंतर यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर ले समान। यहाँ पे अंतर 3 का सर और यहाँ पे अंतर 2 का,
तो गुना कर दीजिए सर, नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर वाले अंतर से कहाँ गुना कर दीजिए, नीचे। तो यह हो जाएगा 9:3 और 8:2। तो यहाँ दोस्तों पता चल गया होगा कि सर यहाँ पे अंतर 1 का और यहाँ पे अंतर कितना था, 5 बरस का क्वेश्चन के हिसाब से। तो 5 का तुलना 1 से, अब जो पूछेगा उससे गुना। तो कह रहा है तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्री मेरा वर्तमान में कितना है, 3 बरस का, तो 3 5 का 15, तो 28 का दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 बरस आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या क्या दोस्तों, उसे हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों पढ़िए। करा कि नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से क्या थी, 4 गुनी है, और 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालिक आयु से क्या थी, 6 गुनी थी। तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों गौर कीजिएगा कि 26 नंबर क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम है। करा कि एक नरेंद्र है, उसकी माँ है और उसकी आयु क्या है, 4 गुनी है। नरेंद्र को एम से दोस्तों, उसकी माँ को एम से डिनोट कर दिए। तो करा नरेंद्र की आयु से क्या थी, 4 गुनी थी। आगे कह रहा है 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसके तत्कालिक आयु दोस्तों वर्तमान आयु करेगा, उसके वर्तमान आयु से क्या थी, 6 गुनी थी। बनी कि वर्तमान नरेंद्र 1 वर्ष की है, तो 4 वर्ष पहले माँ इसकी कितनी थी, 6 वर्ष की। यानी कि 4 वर्ष पहले और वर्तमान में आयु कितना का अंतर होगा, 4 का। और यहाँ पे अंतर दोस्तों समान तो नहीं है, अंतर समान कर लीजिए। तो नीचे का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर का अंतर से नीचे गुना। तो ऊपर में अंतर कितना है, 1 और 4 में अंतर 3 का, तो 3 से गुना कर दीजिए इसमें। और 1 में 6 और में कितना का अंतर, 5 का, तो 5 से गुना कर दीजिए इसमें। तो 5 से गुना करिए सर, तो यहाँ से हो जाएगा 5:20 और 3:18। तो अंतर गैप दोस्तों 2 और यहाँ पे अंतर गैप कितना, 4। तुलना हो गया। तो आगे दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए। तो कह रहा है कि उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु, अगर नरेंद्र की आयु दोस्तों ज्ञात करना है तो नरेंद्र की वर्तमान आयु कितना, 5, तो 2 दूना 4 यानी कि 10 बरस। और माँ की अगर आयु दोस्तों ज्ञात करे तो 2 4/2, और माँ की आयु है 20, तो यहाँ से सर 2 यानी कि 40 बरस। यानी कि 10 बरस और 40 बरस क्या हो जाएगा इसका आंसर 29 नंबर का दोस्तों। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों, वो से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों पढ़िए। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से कितना हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगा। 6 वर्ष बाद सुनील की जो आयु है वो कमल की आयु से कितना हो जाएगा, 2 गुनी। यानी कमल भैया अगर 1 वर्ष के होंगे तो सुनील भैया कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष के। तो 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। और 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल की आयु से क्या थी, 4 गुनी थी। यानी ये दोस्तों कह रहा है कि 6 वर्ष बाद। और अब जो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए 2 वर्ष पहले, ये एरो ऊपर का मतलब दोस्तों पहले और एरो नीचे का मतलब बाद, इसको डिनोट कर रहे हैं दोस्तों हम। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से दुगुनी, और 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल की आयु से क्या थी, 4 गुनी थी। कमल की आयु से क्या थी, 4 गुनी थी। तो आगे कह रहा दोस्तों 4 गुनी थी, तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कमल भैया की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से देखिए कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद में अंतर कितना का था। हमने आपको दोस्तों पहला ही जब इसका हम बेसिक कंसेप्ट दे रहे थे तो उस समय दोस्तों आपको हम बताए थे कि पहले और बाद में जब अंतर पूछेगा तो दोनों आयु को आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है। तो अगर 6 वर्ष बाद और 2 वर्ष पहले में अगर दोस्तों अंतर पूछे तो अंतर टोटल हो जाएगा कितना का, 8 का। कैसे सर, कि देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि 6 वर्ष बाद कह रहा दोस्तों और 2 वर्ष पहले कह रहा है। तो दोस्तों अगर वर्तमान में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, बाद वाला आपको घटाना पड़ेगा। तो वर्तमान में अगर जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ से देख लीजिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 6 वर्ष। अगर पहले आएंगे दोस्तों तो वर्तमान यहाँ से आना पड़ेगा, तो x+2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि माइनस और प्लस, इसमें दोस्तों अगर हम लोग अंतर करें तो 6 माइनस का 6, तो 2 + 6 यानी कि 8। तो यही दोस्तों हम समझा रहे थे शॉर्ट में कि अगर पहले दिया रहे और बाद दिया रहे तो अंतर क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों एज को, हमें अंतर पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों अंतर अगर पूछे कितना हो जाएगा तो आप कह दीजिए सर अंतर यहाँ पे 8 का, लेकिन यहाँ पे कितना अंतर है, अंतर पता नहीं है, अभी समान करके देखते हैं। यहाँ पे अंतर 2 का और यहाँ पे अंतर 0 का, समान नहीं है तो अंतर समान कर लेते हैं। नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। तो नीचे में अंतर 3 का है दोस्तों, यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, और ऊपर में अंतर है 1 से, तो 1 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे सर हो जाएगा 6 और 3 और 4 और 1। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अंतर 2 का और यहाँ पे अंतर 2 का। अब दोस्तों यहाँ पे अंतर 2 का है और यहाँ पे अंतर 8 का है, तो तुलना कर दीजिए और जो पूछेगा उससे गुना। तो कह रहा है तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कमल की वर्तमान आयु दोस्तों अनुपात में तो हमें दिया नहीं है, अगर इससे गुना करेंगे तो ये मेरा निकलेगा 6 बरस बाद, अगर इससे गुना करेंगे तो ये मेरा निकलेगा 2 बरस पहले। तो दोस्तों करते क्या है, इससे हम लोग 2 बरस पहले की ही आयु निकाल लेते हैं। तो 1 से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 बरस पहले का आयु निकलेगा कमल का। तो 2 दूना का 4, सॉरी 2 चौका 8। तो कमल की दोस्तों ये जो 4 बरस आयु निकला है, कब का निकला है सर, ये 4 बरस जो निकला है 2 बरस पहले का निकला है। तो पहले दोस्तों अगर हम लोग वर्तमान में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 2 बरस। तो कमल भैया अभी कितने के हैं, 6 बरस के हैं दोस्तों। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर दोस्तों समझ में आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब।